अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 ऑफ साइंस सीरीज। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। ठीक है। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा इरादा है कि इस तरह से करते हैं कि जितने भी पास्ट पेपर्स के अंदर साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, मैं अपनी वीडियो के एंड पर कोई भी एक पास्ट पेपर ले लूँ, उसमें से साइंस के जो भी एमसीक्यूज आए होंगे उनको डिस्कस कर लिया जाए। डिस्कस करने का ये मतलब नहीं कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी, जस्ट उसकी स्टेटमेंट होगी और उसका आंसर होगा। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पीपीएससी एसपीएससी वगैरह का जो है पीपीएससी का स्पेशली क्वेश्चन बैंक चेंज हो गया है। ऐसी बात नहीं है। पीपीएससी वही क्वेश्चंस को हमें कंफ्यूज करके पूछ रहा है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 1913 में कायदे आजम ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, ये तो हम सबको पता है। तो जो पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से करेंगे कि जो 1913 का जो एक्चुअल आंसर होता है उसको नन ऑफ दिस के साथ हाइड कर देते हैं। बाकी ऑप्शन आपको दे देगा 11 का, 12 का और 1915 वगैरह। तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि 1913 ही आंसर है, तो नन ऑफ दिस हमें वहां पे लगाना होगा। तो अब भी क्वेश्चंस जितने भी पेपर में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर पास्ट के जो पेपर्स हैं उधर से ही पिक किए जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए, बार बार उनको रिवाइज किया जाए ताकि वो मेमोराइज हो जाए। तो आज के जो मेन टॉपिक्स हैं उसके अंदर है कि एक जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन आई और ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो। सबसे पहले कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि सेल्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन बॉडी का, वो आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलकर बनाता है ऑर्गन। ऑर्गन आपस में मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। सेल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और मैंने कर दी है। वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गन्स हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर ऑर्गन है या स्किन है, इसी तरह से जो हमारा कान है या फिर जिस तरह से आई हो गया। तो हम हर वीडियो के अंदर उनको जस्ट थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उनका प्रॉपर एक प्रोसेस नहीं हम पढ़ेंगे मतलब फिनोमेना क्या इन्वॉल्व होता है देखने में या सुनने में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम एक ह्यूमन आई को सामने से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। उसमें सबसे पहले होता है कि आई के ऊपर एक लिड होता है, आई लिड। आई लिड के बारे में भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है कि वो जो स्किन हमारी आंख को कवर कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? आई लिड। उसके अलावा प्यूपिल जो है, ये ब्लैक पोर्शन जो है इसको हम प्यूपिल कहते हैं। और स्क्लेरा जो है, ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको कहते हैं। और आइरिस, ये लेंस टाइप जो स्ट्रक्चर है आंख के अंदर, उसको कहते हैं। तो इन सबके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं पीपीएससी में, आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है। और अगर हम आंख को डाइसेक्ट करके देखें तो हमें उसमें एक तो ये कॉर्निया नई चीज नजर आती है। कॉर्निया होती है कि हमारी आंख के बिल्कुल सामने एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसके अलावा ये सीलियरी मसल्स जो हमारे लेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये मसल्स बने हुए हैं। ठीक। और फिर उसके बाद है आंख की जो लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना में एक्चुअली यूँ होता है कि जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी जो भी चीज हमें नजर आ रही है उसका सबसे पहले हमारी रेटिना पर एक इमेज बनता है। बाद में हमें मैसेज हमारी ब्रेन से आता है या हमें बाद में पता लगता है कि हमें क्या चीज नजर आ रही है। ठीक है, ब्रेन में प्रोसेस होता है, बाद में हमें नजर आता है, बताता है कि हमें क्या चीज नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर ये एक बस इतना याद रखना है कि हमारी रेटिना के ऊपर मैंने आपको बताया कि इमेज बनता है। अब वो पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो इमेज कैसा होता है, आप लोगों ने याद करना है। वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद है कि हमारी आई से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। और पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर ये हम गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। मायोपिया कहते हैं, इसका सेकंड नेम है नियर साइटेडनेस।
इसमें ये होता है कि हमें जो नज़दीक वाली चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है और दूर से हमें ठीक तरह नज़र नहीं आता, जिस तरह मुझे भी मायोपिया है। और अगर मायोपिया को हमने ठीक करना हो या फिर मायोपिया के हल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। ये भी बहुत पेपर के अंदर यूज़ किया जाता है कि मायोपिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। हाइपर मायोपिया जो होता है उसमें ये होता है कि पास वाली चीज़ें ठीक नज़र आती हैं लेकिन दूर वाली ब्लर नज़र आती हैं, उसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं और उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और एक कैटरैक्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कैटरैक्ट जो है वो किसकी बीमारी है, वो आंख की बीमारी है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसमें ब्लरी विजन होती है और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हम कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और जो जुकरबर्ग है, ये एफबी जो फाउंडर है, उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है वो, ठीक है, मतलब वो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर था, न्यूज़ थी उसकी। और आई से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि आई किस कलर के लिए सेंसिटिव होता है, ये पेपर में आया हुआ है, वो ग्रीन कलर है। और प्राइमरी कलर्स लाइट के, ये याद रखना है, ये लाइट लिखा हुआ है, लाइट के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। और ये एफपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, बल्कि एफपीएससी में नहीं, बहुत से पीपीएससी के पेपर्स में भी आया हुआ है। और इसके अलावा जो ट्रैफिक के दौरान में रेड लाइट को ही क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब ट्रैफिक को रोकने के लिए क्यों रेड लाइट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको एज अ डेंजर सिग्नल लाइट्स में क्यों यूज़ करते हैं, उसको ये है कि क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और दूर से इस लाइट को देखा जा सकता है। और इसके अलावा नेम द पार्ट ऑफ आवर आई दैट हेल्प्स अस टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन क्विक सक्सेशन, सिलियरी मसल्स, मतलब जब हमने नज़दीक की चीज़ को या दूर की चीज़ को फोकस करके देखना हो तो हमारी सिलियरी मसल्स हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो पास के पेपर्स में आए हुए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लें इन क्वेश्चंस का और इनको बार बार पढ़ें, ये बहुत हेल्प करेंगे। पीएमएस का 2020 में पेपर आया था, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के थे, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस व्हिच एड्स डाइजेशन इन इज सिक्रेटेड इनटू ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इसको हम फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। उसके बाद है विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद डॉक्टर उत्फाव द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज, लेप्रोसी। आगे क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट nuclear power station in Karachi with the cooperation of Canada. Jabir bin Hayyan is famous for his work in chemistry. The Pakistani scientist who worked under Albert Einstein, Muhammad Raziuddin Siddiqui. When was the sui gas first recovered in Pakistan? 1952. ये पीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ओशन कवर हाउ मच अर्थ सरफेस? 71%, ये पता है हम सबको। उसके बाद है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? वीनस, ठीक है। वीनस हमारा सोलर सिस्टम, ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन? 2%। in the plant cells which reaction occurs in stroma of chloroplast Calvin cycle. उसके बाद है stimulus intensity in the brain is detected by the number of actor potential per second. आगे है सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लीवर का, लीवर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी जमीन जो है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद है डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ स्केलेटन। हमारा 14 to 70% हमारे स्केलेटन में फॉस्फोरस होता है। उसके अलावा द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विटामिन सी। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज 2.25 times मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स।
The milk is needed to be heated for complete pasteurization at 161 degree Fahrenheit for how many seconds? 15 seconds. Then है vitamin that produced by human body is not found in fruits and vegetables. मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी बना रही होती है विटामिन वो कौन सा है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता, वो है विटामिन B12। ये भी अच्छी तरह से याद करना है आप लोगों ने। उसके बाद कॉनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वैसे ही था, मतलब इसका क्वेश्चन सिंपली आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद कर लें। और भी ऑप्शन थे लेकिन ये था कि मुझे यही बेटर लगा कि हम एक ही क्वेश्चन को लेकर चलते हैं क्योंकि यही ज़्यादा फायदेमंद है। रॉक दैट कंटेन फॉसल फ्यूल्स, फॉसल्स वो कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स जो है वो 3 तरह की होती है, एक होती है इग्नियस रॉक्स होती हैं, उसके अलावा मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, ये भी हम फर्दर जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय फ्रीऑन्स। आगे है डिफोरेस्टेशन इज लार्ज स्केल, डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अमेज़न फॉरेस्ट। आगे है एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। एक्चुअली एल्यूमिनियम के साथ इसके क्वेश्चन में और भी बहुत सारी मेटल्स दी हुई थी, उसमें से उन्होंने पूछा था कि कौन सी मेटल हम मैनी टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसमें से आंसर था एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को ये मेरा आइडिया कैसा लगा कि पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस कर लिया करें? अगर तो आप लोगों को बेहतर लगा है तो आप लोग बता सकते हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव अगर आपको लगता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।